हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने लैब चैप्टर नंबर 3 जिसमें लेज़र और ग्रुप को डिस्कस किया था। आप लोगों ने सबने इसको लर्न कर लिया होगा, जिसमें हमने लेज़र ग्रुप, कौन से लेज़र का कौन सा ग्रुप होता है ये डिस्कस किया था। जिसमें कैपिटल किसे कहते हैं, ड्राइंग किसे कहते हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं, डेबिटर कौन होते हैं, स्टॉक क्या होता है, एक्सपेंसेस कितनी तरह के होते हैं, इनकम कितनी तरह की होती है, असेट्स क्या क्या होती है, लाइबिलिटीज़ और लोन, इनके बारे में पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास के अंदर लेज़र और ग्रुप को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे और उसके बाद उसका टैली सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल भी करेंगे। इसके लिए आप एक क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, नगद से व्यापार प्रारंभ किया। तो इसमें दो खाते हैं, एक कैपिटल है एक कैश है। कैपिटल पर्सनल है, कैश रियल है। कैपिटल का ग्रुप कैपिटल होगा, कैश का ग्रुप कैश इन हैंड होगा। नेक्स्ट एंट्री, नगद फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट कैश अकाउंट। फर्नीचर रियल, कैश भी रियल। फर्नीचर का ग्रुप फिक्स असेट्स होगा, कैश का ग्रुप कैश इन हैंड होगा। नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट कैश अकाउंट। परचेज रियल, कैश भी रियल। परचेज का ग्रुप परचेज होता है, कैश का ग्रुप कैश इन हैंड होता है। नेक्स्ट, रोहित से माल खरीदा, रोहित अकाउंट परचेज अकाउंट। रोहित पर्सनल, परचेज रियल। रोहित का ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। ऐसी पार्टी जिनसे उधार माल खरीदा जाता है वो सन्ड्री क्रेडिटर होती है। और परचेज का परचेज। किराया चुकाया, रेंट नॉमिनिकल, कैश रियल। रेंट का ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। निजी प्रयोग हेतु राशि निकाली, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग पर्सनल हो गया और इसका ग्रुप कैपिटल हो गया। दूसरा कैश रियल है और कैश इन हैंड इसका ग्रुप है। निजी प्रयोग हेतु माल निकाला, ड्राइंग अकाउंट ये पर्सनल है और ये कैपिटल में आएगा। दूसरा परचेज ये रियल है और इसका ग्रुप परचेज ही होगा। नेक्स्ट, बैंक में जमा कराए, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट। बैंक हो गया पर्सनल, कैश हो गया रियल। बैंक का ग्रुप बैंक ही होता है, कैश का ग्रुप कैश इन हैंड होता है। नेक्स्ट एंट्री, वेतन चुकाया, सैलरी अकाउंट कैश अकाउंट। सैलरी नॉमिनिकल, कैश रियल। सैलरी का ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, कैश का ग्रुप कैश इन हैंड होगा। ब्याज प्राप्त किया, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट और कैश अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट नॉमिनिकल, कैश अकाउंट रियल। इंटरेस्ट रिसीव का इनडायरेक्ट इनकम और कैश का कैश इन हैंड। कमीशन प्राप्त किया, कमीशन रिसीव नॉमिनिकल, कैश रियल। कमीशन रिसीव का ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम, कैश का कैश इन हैंड। बैंक से राशि निकाली, बैंक अकाउंट पर्सनल, कैश रियल। बैंक का ग्रुप बैंक ही होगा। यहाँ बैंक का नाम भी हो सकता है, जैसे SBI बैंक से राशि निकाली तो यहाँ पर SBI बैंक नाम से लेज़र होगा। कैश का कैश इन हैंड। रमेश को माल बेचा, रमेश पर्सनल, सेल रियल। रमेश सन्ड्री डेबिटर, सेल का सेल। नगद माल बेचा, कैश रियल, सेल रियल। कैश का कैश इन हैंड, सेल का सेल्स। इसी तरह हम सेकंड एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं। आज हम एक एग्जाम्पल का प्रैक्टिकल टैली सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टैली ERP9 सॉफ्टवेयर को ओपन करें। तो टैली का सबसे पहले स्टार्टअप स्क्रीन आएगी। इसमें वर्किंग इन एजुकेशन मोड के ऊपर एंटर करें। गेटवे ऑफ टैली, टैली की मेन स्क्रीन आपके सामने आएगी। सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए Alt F3 की प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनी इंफॉर्मेशन की स्क्रीन आ जाएगी। सबसे पहले कोई भी कंपनी खुली हुई है तो सट कंपनी के द्वारा इस कंपनी को बंद करेंगे और क्रिएट कंपनी से हम नई कंपनी बनाएंगे। नेम
वंदना कंप्यूटर्स कंपनी। मेलिंग नेम, जो नेम होगा वही मेलिंग नेम होता है। एड्रेस, नगर निगम रोड, सांगानेर, जयपुर। कंट्री इंडिया, स्टेट राजस्थान, पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट। यदि अवेलेबल हो तो एंटर करें और अवेलेबल नहीं है तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। आपके स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल आएगा। ईयर कोई सा भी हो सकता है। फाइनेंशियल ईयर के बाद बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में भी मोस्टली वही डेट आती है जो फाइनेंशियल ईयर में होती है। कंपनी के ऊपर आप कोई सिक्योरिटी देना चाहते हो तो इनके अंदर आप पासवर्ड एंटर करें, अन्यथा इन पे एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट करें। इस तरीके से आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट होने के बाद एस्केप बटन से गेटवे ऑफ टैली पे आएं और अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर एंटर करें। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे एंटर करते ही लेजर, ग्रुप और वाउचर टाइप के नाम से 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ से आपको लेजर पे एंटर करना है। लेजर 2 कैटेगरी से बनते हैं, सिंगल लेजर और मल्टी लेजर। आपको एक एक लेजर बना के सेव करना है तो सिंगल लेजर का क्रिएट यूज़ में लेना है। आप चाहते हो आपके सभी लेजर एक साथ क्रिएट होके सेव हो जाए तो इसके लिए मल्टी लेजर यूज़ में करना है। इसके लिए मल्टी लेजर आज यूज़ में लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में सिंगल लेजर यूज़ लेंगे। एंटर और ऊपर ही ऊपर अंडर ग्रुप में ऑल आइटम आएगा। इसके अंदर 4 बॉक्स आते हैं। फर्स्ट बॉक्स में सीरियल नंबर चलता है, दूसरे बॉक्स में लेजर का नाम एंटर करना है, यहाँ आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, ओपनिंग बैलेंस को अभी ब्लैंक रखना है। लेजर बनाते समय आपको 2 स्टेप ध्यान रखने हैं। एक तो एक लेजर एक कंपनी में एक ही बार बनाना होता है, दोबारा नहीं बनाते। और कैश का लेजर और प्रॉफिट लॉस का लेजर सभी कंपनियों में बना बनाया आता है। एक बार वापस रिपीट कर रहे हैं, एक कंपनी में एक लेजर एक ही बार बनाना है और कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर सभी कंपनियों में ऑलरेडी बने बनाए आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नगद से व्यापार प्रारंभ किया, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश बना हुआ आता है, कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। एंटर। अंडर में ग्रुप को सेलेक्ट करना है। कैपिटल का ग्रुप कैपिटल होता है तो आप लिस्ट में से कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करें। ओपनिंग बैलेंस को ब्लैंक रखना है। नगद फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश बना हुआ रहता है, फर्नीचर बनाना है। फर्नीचर का फिक्स असेट्स। नगद माल खरीदा, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट। कैश अकाउंट बना हुआ रहता है। रोहित से माल खरीदा, रोहित अकाउंट, परचेज अकाउंट। रोहित अकाउंट, रोहित सन्ड्री क्रेडिटर। और परचेज अकाउंट ऑलरेडी आपने बना दिया, बना हुआ है तो परचेज अकाउंट दोबारा नहीं बनाना। किराया चुकाया, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, तो केवल रेंट अकाउंट क्रिएट होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, निजी प्रयोग हेतु राशि निकाली, ड्राइंग अकाउंट, कैश अकाउंट। ड्राइंग बनेगा, ड्राइंग का कैपिटल अकाउंट। देखो ग्रुप तो मल्टी टाइम आ सकता है, एक से अधिक बार ग्रुप आ सकता है, लेकिन लेजर एक ही बार आता है। नेक्स्ट, निजी प्रयोग हेतु माल निकाला, ड्राइंग अकाउंट और परचेज अकाउंट। ड्राइंग भी पहले क्रिएट हो गया और परचेज भी पहले क्रिएट हो गया तो ये लेजर दोनों ही क्रिएट नहीं होंगे। बैंक में जमा कराए, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। बैंक का लेजर क्रिएट होगा, बैंक का बैंक अकाउंट। वेतन चुकाया, सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट क्रिएट होगा, सैलरी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
ब्याज प्राप्त किया, इंटरेस्ट रिसीव। अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन प्राप्त किया, कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट, ओनली कमीशन बनेगा। कमीशन रिसीव अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम। बैंक से राशि निकाली, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश बना हुआ रहता है, बैंक अकाउंट आपने पहले क्रिएट कर दिया। रमेश को माल बेचा, रमेश अकाउंट, सेल अकाउंट, दोनों ही क्रिएट होंगे। रमेश अकाउंट, सन्ड्री डेबिटर, और सेल्स अकाउंट, सन्ड्री डेबिट, सेल्स का सेल्स अकाउंट। नगद माल बेचा, कैश अकाउंट और सेल अकाउंट। कैश बना हुआ रहता है और सेल्स अकाउंट आपने पहले क्रिएट कर दिया। इस तरीके से ये फर्स्ट एग्जाम्पल के सभी लेजर्स आपने क्रिएट कर लिए। लेजर बनाते समय कैश का और प्रॉफिट लॉस का लेजर आपको कभी भी नहीं बनाना किसी भी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि वो लेजर ऑलरेडी बने बनाए आते हैं और एक कंपनी में एक लेजर एक ही बार बनाना है। इट मीन्स एक क्वेश्चन में एक लेजर एक ही बार क्रिएट करना है, दोबारा लेजर क्रिएट नहीं करना। सभी लेजर क्रिएट होने के बाद 2 बार एंटर प्रेस करें, एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद 1 बार एंटर और दबाएं तो आपके बने हुए सभी लेजर स्टोर हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। बने हुए लेजरों को देखने के लिए डिस्प्ले के ऊपर एंटर करें और यहाँ बने हुए लेजर्स को आप देख सकते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि आपने 12 लेजर क्रिएट किए थे, लेकिन इसमें 2 लेजर एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ये आपको पहले बताया गया था, एक कैश अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 लेजर हर कंपनी में बने बनाए आते हैं। इस तरह किसी लेजर में अगर किसी लेजर में कुछ मिस्टेक्स हैं या गलत हो गया तो आप अल्टर के ऊपर आएँ और अल्टर के ऊपर आके उस लेजर को आप कुछ भी अल्टरेशन कर सकते हैं। जैसे उसकी स्पेलिंग चेंज करनी है, उसका ग्रुप चेंज करना है, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। करने के बाद लास्ट में एंटर देके आपको एक्सेप्ट कराना आवश्यक होगा, तभी वो चेंजेस अप्लाई होगा। इस तरह मल्टी लेजर के क्रिएट से हम सभी लेजरों को एक साथ बना सकते हैं, डिस्प्ले से देख सकते हैं और अल्टर से उनमें किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन, परिवर्तन, चेंजेस कर सकते हैं। सिंगल लेजर, एक एक लेजर देखना हो तो सिंगल लेजर का डिस्प्ले काम में लेते हैं। जो लेजर आपको देखना है उस लेजर पे ऊपर एंटर करें, वो लेजर आपके सामने शो होगा। इस तरीके से सिंगल लेजर एक एक लेजर को शो करता है। अल्टर, एक एक लेजर में आपको मॉडिफिकेशन करना है तो सिंगल लेजर का अल्टर काम में लेना है। जो लेजर आपको अल्टर करना है उस लेजर को ओपन करें और उसको जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस आप कर सकते हैं। सिंगल लेजर, इससे हम एक एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी लेजर क्रिएट करना है तो नेम के अंदर लेजर का नाम लिखें। जैसे सविता को माल बेचा, सविता अकाउंट। अलाइज उसका उपनाम होता है, यह ब्लैंक रहेगा। अंडर उसका ग्रुप लेना है, जैसे सविता को माल बेचा, सन्ड्री डेबिटर। लिस्ट में से अंडर के अंदर उसका ग्रुप सेलेक्ट करें। मेंटेन बिल बाय ऑप्शन, ये आपके एडवांस टैली में शो होंगे। इनमें सब में एंटर प्रेस करें और सविता की मेलिंग डिटेल्स फिल करें। जैसे सविता, एड्रेस, अगर अवेलेबल है तो फिल करें, अदरवाइज एंटर देके एक्सेप्ट कराएं। इस तरह सिंगल लेजर से भी हम एक एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक एक लेजर क्रिएट होता जाता है और सेव होता जाता है, जबकि मल्टी लेजर में सारे लेजर बनने के बाद लास्ट में एक साथ सेव होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक जो 3rd चैप्टर था उसका प्रैक्टिकल मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका डेबिट और क्रेडिट करना एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से लेजर डेबिट होते हैं, कौन से क्रेडिट होते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।